मैं बात ये करना चाहता हूं कि बहुत अभी विकट समय है। ये जो 9 अगस्त मनाया जाता है, इसके पीछे उद्देश्य ये रहता है, हर साल हम मनाते हैं और हम साल हमको क्या करना चाहिए, 9 अगस्त के दिन हम समाज के लोग प्रबुद्ध नागरिक आपस में बैठे और इस बात पे विचार करें कि पिछले साल के तुलना में इस साल हमारी कितनी तरक्की हुई। हमारे आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, साहित्यिक हर क्षेत्र में हम लोग क्या कर पाए, कैसे हम हमारे आदिवासी समाज को बचा पाएंगे, कैसे हम हमारी भाषा को बचा पाएंगे, कैसे हम हमारी संस्कृति को बचा पाएंगे और कैसे हम हमारा समाज का आर्थिक विकास कर पाएंगे। इस बात पर हमको विचार करना है। हम देखते हैं कि सत्ताएं आती रहेगी, जाती रहेगी, लेकिन आज समाज हमारा पिछड़ता जा रहा है। जो मुख्य धारा में कई लोग हमसे बहुत आगे चले गए और आज भी हमारा समाज पीछे धकेला जा रहा है। आज मध्य प्रदेश के अंदर जो अनुसूचित जनजाति और मतलब जो आदिवासी है, उसकी जनसंख्या 21.9 रिकॉर्ड में है और ऐसा देखा जाए तो जो 2011 से जनगणना नहीं हुई, देखा जाए तो मध्य प्रदेश का 25% से ऊपर आदिवासी है मध्य प्रदेश में। लेकिन आज भी आदिवासियों के मुद्दे पर, आदिवासियों की समस्याओं पर कोई ध्यान नहीं दे रहा। आज हम देखते हैं, मैं जब से विधायक बना हूं आप लोगों के आशीर्वाद से, मैं जब गांव-गांव घूमता हूं, देखता हूं तो हमारे गांव के अंदर शिक्षा की स्थिति बहुत खराब है। जब तक हम शिक्षा की स्तर नहीं सुधारेंगे, बाबा साहब अम्बेडकर ने तीन स्लोगन दिए थे। क्या दिया था? सबसे पहले शिक्षित बनो, शिक्षित बनने के बाद संगठित हो और संगठित होने के बाद अपने अधिकार हक के लिए संघर्ष करो। तो शिक्षा की स्थिति हमारी बहुत खराब है। हमारे यहाँ सरकार के रिकॉर्ड में कई स्कूलें है ही नहीं, झोपड़ों में संचालित हो रही है और कई स्कूलों में शिक्षक नहीं है, अतिथि शिक्षकों के भरोसे चल रही है और कई स्कूल में भवन नहीं है, कई जीर्ण शीर्ण है, कई जर्जर अवस्था में है, कई पानी टपक रहा है। ऐसे बच्चों की पढ़ाई कैसे हो पाएगी, इस पे विचार करना है। स्वास्थ्य सुविधा की बात करें, बड़े बड़े नए ऑटोमेटिक अस्पताल खुल गए, नए नए तरीकों से इलाज हो रहा है, लेकिन हमारे आदिवासी क्षेत्र के अंदर इलाज के नाम पर गांव में एक नर्स तक नहीं आ रही है। कहां है हमारे पास स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ? सरकार ने बड़े बड़े बिल्डिंग भले बना दिए हों, लेकिन उसमें न डॉक्टर है, न नर्स है, न कंपाउंडर है, न कोई और दूसरी व्यवस्था है। तो कैसे हम स्वास्थ्य सुविधा की व्यवस्था कर पाएंगे? बिजली, पानी, सड़क, ये सब की स्थिति बहुत खराब है। जो मूलभूत सुविधा बोलते हैं वो नहीं मिली है। और तो और आज भी हमारा आदिवासी समाज रोजी रोटी, कपड़ा, मकान के लिए संघर्ष कर रहा है। लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा है। गुजरात और महाराष्ट्र की ओर सिर्फ दाड़की करने जा रहे हैं, अपने पेट पालने जा रहे हैं, पेट पोसने जा रहे हैं। तो क्या स्थिति है? कहां, क्यों नहीं हम लोगों को रोजगार मिल रहा है? और मैं खासकर युवाओं को कह रहा हूं कि युवा साथियों, आप जब तक शिक्षित नहीं बनोगे, संगठित नहीं रहोगे और संघर्ष नहीं करोगे तो तुम्हारा हक कोई देने वाला नहीं है। शिक्षित बनोगे, बाबा साहब ने कहा है, जो शिक्षित बन जाएगा वो हर जगह सर्वाइवल कर पाएगा, हर जगह बना लेगा, हर जगह लड़ सकता है और रह सकता है। लेकिन शिक्षा के अभाव में हमारा सबका शोषण ही होना है। ये शिक्षा नौकरी पाने का यंत्र भले नहीं है, नौकरी मिले या न मिले, लेकिन शिक्षित बनोगे तो हमारी बुद्धि का विकास होगा और जब बुद्धि का विकास होगा तो हम कहीं पे भी जाएंगे तो हम वहां सामना कर पाएंगे। आज समय बहुत खराब हो गया है। शिक्षा की स्थिति ये हो गई कि जब हम थोड़े मोड़े पढ़ लिख के आ गए तो हमारा जो रिजर्वेशन पॉलिसी वो खत्म हो रही है। सरकारें क्या कर रही है? हर क्षेत्र को निजी क्षेत्र में दे रही है। आज सरकारी नौकरियां निकल नहीं रही है, काम काज से हो रहा है, ठेकों से हो रहा है, आउटसोर्सिंग से काम हो रहा है। परमानेंट भर्तियां बिल्कुल बंद हो गई। और ये युवा, आप लोगों ने देखा होगा, सरकारों से आप रोजगार की मांग करने जाते हो, विज्ञप्ति निकालो तो क्या होता? भोपाल में जाओ तो तुम्हारे को लाठी मारी जाती है। मारी जाती है कि मारी जाती है? एक बात और बता दूं, अभी पिछली बार मध्य प्रदेश के अंदर पुलिस भर्ती हुई, पुलिस भर्ती के अंदर सामने घोटाला आया। मैं अभी विधानसभा में था तो हमने हंगामा करा। पुलिस भर्ती के अंदर क्या हुआ? जो पुलिस जिसकी भर्ती होना थी, जिस व्यक्ति ने आवेदन करा, वो तो परीक्षा देने नहीं गया, उसके नाम पे दूसरा व्यक्ति परीक्षा देने गया और जब जांच हुई तो आधार कार्ड और अंगूठे के निशान नहीं मिले तो फर्जीवाड़ा सामने आया। तो ये सिर्फ पुलिस भर्ती का फर्जीवाड़ा सामने जरूर आया, लेकिन हर भर्ती में फर्जीवाड़ा हो रहा है। पीछे के दरवाजे से सूटकेस लेके जो पैसे देके जा रहे हैं उनकी भर्ती हो रही है, और जो बच्चे खून पसीना लगाकर रात दिन मेहनत करके पढ़ाई कर रहा उसको नौकरी नहीं लग रही है।
ऐसी तमाम प्रकार की समस्या है साथियों, बहुत से होता है, मैं तो बहुत समय ले सकता हूं, लेकिन ये आज मंच है और ये गरिमामयपूर्ण मंच है, इसलिए मैं किसी की तारीफ, किसी की बुराई नहीं करता हूं। मैं तो यही कहता हूं, हम किसी दूसरे को गाली न दें, हम तो सिर्फ हमारे हक अधिकार की बात करें। हम ये देखें कि गैर आदिवासी क्या कर रहा, सामान्य लोग क्या कर रहे, उससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए। मतलब ये होना चाहिए कि हमारा समाज कैसे उठे, हमारे साथ कोई शोषण नहीं कर सके, हमारे साथ कोई अत्याचार नहीं कर सके, हमारे साथ समाज के साथ कोई गलत काम नहीं हो। इसके लिए हमको डटकर मुकाबले हम करना पड़ेगा और संगठित होना पड़ेगा। फिर बाबा साहब का 3 मंत्र याद रखो, शिक्षित बनो, संगठित हो और संघर्ष करो। जय हिंद, जय भारत।